एक उपकरण जो एक समूह को उनके ख्वाब जीने की अनुमति देता है। हालांकि उनके अतीत में रहस्य और झूठ होते हैं, उनके ख्वाब जल्द ही दुःस्वप्न में बदल जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निक्की अपने अनुयायियों के साथ रोमांस के बारे में सलाह साझा करती है, उन्हें अपने पार्टनर के साथ नए चीज़ें आजमाने के लिए प्रेरित करती है। जब साइरस उसके वीडियो देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड शेल्बी निक्की के बालों के समान एक गोरा विग पहनती है। हालांकि जब वह अपने बेडरूम में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कुछ वीडियो का आनंद लेते हुए पकड़ लेती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। शेल्बी इसको नज़रअंदाज करती है, चाहती है कि वह उसे अपनी नई विग से आकर्षित करे जो उसने पहले सुझाव दिया था। हालांकि उसकी कोशिशों के बावजूद वह प्रतिक्रिया नहीं देता। निराश शेल्बी वहां से चली जाती है। साइरस का कहना है कि वह अंतरंग होना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यह बताती है कि उसने उसकी कोशिशों में कोई उत्साह नहीं दिखाया। फिर वह तय करती है कि वह उनकी रियूनियन में नहीं जाएगी। साइरस इंसिस्ट्स करता है कि वे इसे रद्द नहीं कर सकते, विग को उनके झगड़े के लिए दोषी ठहराते हैं। यह उनके झगड़े को और बढ़ा देता है। इसके बावजूद जोड़ी अगले दिन रुबेन और सोफिया की शादी के लिए स्थान पर जाती है। शादी से पहले रुबेन अपने दोस्तों को रियूनियन के लिए आमंत्रित करता है और मेहमानों में डेनिस, ब्रुक और माया शामिल हैं। रुबेन के घर जाते समय शेल्बी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती है, शादी के बारे में सभी के पोस्ट देखती है। पोस्ट में उनके गैंग की एक पुरानी फोटो है जिसमें अपैरेंटली निक्की भी शामिल है। अपने बॉयफ्रेंड की इन्फ्लुएंसर के प्रति आकर्षण के बारे में जानकर वह निक्की के सोशल मीडिया पर नज़र डालती है, देखती है कि साइरस उसके कई पोस्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। वह यह भी परेशान है कि निक्की के सभी पोस्ट्स में हज़ारों एंगेजमेंट हैं, जबकि उसके पोस्ट्स में शायद ही कोई होता है। दोनों जल्द ही रुबेन के घर पहुंचते हैं, जो अगले दिन शादी के स्थल के रूप में भी काम करेगा। उन्हें खुशी से उनके दोस्तों द्वारा स्वागत किया जाता है। हालांकि शेल्बी को असहज महसूस होता है जब साइरस निक्की को गले लगाता है। निक्की फिर उन्हें शादी पर बधाई देती है, लेकिन साइरस स्पष्ट करता है कि वे शादीशुदा नहीं हैं। बातचीत निक्की की बातों पर बदल जाती है, जो माया के मूंगफली के मक्खन के डिप्स की याद दिलाती है, उसे याद दिलाते हुए कि वह उसके लिए एलर्जिक है। जैसे ही महिलाएं बातें करती हैं, साइरस बैल्कनी पर दूल्हे से मिलता है। दोनों आज रात और कल के कार्यक्रमों के बारे में उत्साहित हैं, जब तक कि साइरस यह स्पष्ट करता है कि क्या रुबेन ने उनके अलग हुए दोस्त फोर्ब्स को बुलाया है। रुबेन पुष्टि करता है, और जब शेल्बी महिलाओं से इसके बारे में जानती है तो वह यह सोचकर उलझन में होती है कि यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। यह ब्रूक और माया को याद दिलाता है कि शेल्बी उस पार्टी में नहीं थी जब वह नाटक हुआ था। फोर्ब्स समूह का जीनियस था जो गेम नाइट्स पसंद करता था, लेकिन वह एक बार पार्टी में एक गुस्से वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। सालों पहले फोर्ब्स अपनी छोटी बहन बीट्रिस को लेकर आया था, हालांकि इवेंट शराब से भरा हुआ था। वह डेनिस के साथ भी मोहित थी, हालांकि उस समय वह निक्की को डेट कर रहा था। उन्हें एक साथ देखकर बीट्रिस ने निक्की पर हमला कर दिया और बदले में फोर्ब्स और डेनिस में झगड़ा हुआ। पुलिस आई और सीखा कि फोर्ब्स ने अपनी छोटी बहन को एक शराब से भरे कॉलेज पार्टी में बुलाया था। इसके परिणाम स्वरूप उसे निष्कासित कर दिया गया, जबकि बीट्रिस को एक मनोचिकित्सकीय सुविधा में ले जाया गया। इसके बाद फोर्ब्स कैलिफोर्निया चला गया और उनमें से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना। रात डिनर के साथ जारी रहती है, हालांकि शेल्बी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड निक्की को उसके पीछे घूर रहा है। दूल्हा रुबेन भी माया की ओर ऐसा ही कर रहा है। डिनर में बाधा आती है जब फोर्ब्स एक सूटकेस लेकर आता है। जब वह घर में बसता है तो साइरस उसका स्वागत करता है, इसलिए वह अफवाहें उठाता है कि वह और शेल्बी भी शादीशुदा हैं। जब साइरस इसे अस्वीकार करता है तो वह शेल्बी के साथ अपने मुद्दों के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है, जैसे कि वह उसे नए चीज़ें आजमाने के लिए धक्का दे रही है। जब वह महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ कह दिया है तो साइरस फोर्ब्स को आश्वस्त करता है कि सब कुछ अभी भी अच्छा है। कुछ समय बाद दोस्त इकट्ठा होते हैं, फोर्ब्स यह उल्लेख करते हुए कि रुबेन ने उसे पुराने समय की तरह एक गेम लाने के लिए कहा था। फिर फोर्ब्स अपना सूटकेस खोलता है जिसमें एक मशीन है। वह इलेक्ट्रोड्स बांटने लगता है, उन्हें निर्देश देते हुए कि वे उन्हें अपने मंदिरों पर लगाएं। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि यह एक दर्द रहित प्रक्रिया है, हालांकि वह मानता है कि इसे अनुभव कराना समझाने से बेहतर होगा।
जब सबने अपने नोट्स लगा लिए तो फोर्ब्स मशीन चालू करता है, जिससे तुरंत सभी, जिसमें फोर्ब्स भी शामिल है, घबरा जाते हैं, जबकि साइरस अजीब तरीके से शांत रहता है। फिर वह मशीन बंद कर देता है और सभी हाँफते हैं। फोर्ब्स मुस्कुराता है क्योंकि सभी यह समझते हैं कि क्या हुआ। मशीन ने उनके शरीर को स्विच कर दिया है। फोर्ब्स पहले साइरस के शरीर में है। फोर्ब्स उन्हें आश्वस्त करता है कि पहले ही कई लोग इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। हालांकि वह यह नहीं बता सकता कि यह उपकरण क्या है, क्योंकि यह गोपनीय है। फिर भी उसने इसे एक आश्चर्य के रूप में लाया है। वह और उसकी टीम ने इस मशीन का उपयोग एक गेम खेलने के लिए किया, जिसमें वे यादृच्छिक रूप से शरीर का आदान प्रदान करते हैं और उन्हें अनुमान लगाना होता है कि कौन कौन है। यह सुनकर उसके दोस्त खेलने पर विचार करते हैं। दूसरी ओर शेल्बी को चिंता होती है कि यह खतरनाक हो सकता है। फोर्ब्स उसे आश्वस्त करता है कि यह सुरक्षित है, हालांकि वह हकलाता है और दर्द में कराहने लगता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। अचानक फोर्ब्स हंसता है, उन्हें मूर्ख बनाकर। यह सभी की उत्तेजना को बढ़ा देता है, शेल्बी को छोड़कर। वह बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी चिंताएं साझा करती है, इसलिए साइरस उसे आश्वस्त करता है कि अगर वह गेम में शामिल नहीं होगी तो वह भी नहीं होगा। हालांकि इससे शेल्बी को लगता है कि वह उसे दोषी महसूस करा रहा है। इसके बजाय साइरस उसे याद दिलाता है कि वह नए चीज़ें करने के बारे में बात कर रही थी, इसलिए वह उसे प्रोत्साहित करता है कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसका वे साथ में आनंद ले सकते हैं। इससे शेल्बी मान जाती है। इसके साथ सभी एक पोलेरॉइड फोटो लेते हैं, जिसे वे अपने नए शरीर पर पिन करेंगे अगर कोई सही अनुमान लगाएगा कि वे कौन हैं। किसी के झूठ बोलने से रोकने के लिए फोर्ब्स खेल में नहीं खेलता और सिर्फ यह ट्रैक करता है कि कौन कौन है। सब कुछ सेट होने के बाद फोर्ब्स उपकरण को सक्रिय करता है। पहला राउंड शुरू होता है। ब्रुक जल्दी ही घबराती है और हाँफती है। इससे सभी को पता चलता है कि शेल्बी उसके शरीर में है। फिर शेल्बी आराम करने लगती है, क्योंकि ब्रुक ने पहले जो पदार्थों का उपयोग किया था। रुबेन के शरीर में मौजूद व्यक्ति बाद में असली रुबेन को बाहर लाने के लिए एक विचार प्रस्तुत करता है। वह कपड़े उतारने लगता है, जिससे साइरस के शरीर में मौजूद व्यक्ति उसे रोकने के लिए आ जाता है। यह सभी को यह समझाने की ओर ले जाता है कि रुबेन साइरस के शरीर में है। जबकि वह इस पर हंसता,